शहर के विकास में स्वायत्त शासी संस्था की अहम भूमिका होती है और इस संस्था में जो प्रमुख भूमिका होती है वो वार्ड पार्षद की। यानी कोई भी काम हो वार्ड का, सुख दुख किसी का भी, किसी की कोई भी बात हो, वह सीधा पार्षद से संवाद रखता है। पार्षद वही जीत सकता है जो जनता के बीच में रहा हो और जनता की समस्या को अपनी समस्या समझता हो। आज हम इसी कड़ी में, वार्ड पार्षद संवाद कड़ी में, वार्ड 68 कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड पार्षद सुनील गौतम जी से हम बात करेंगे। सुनील गौतम जी से इनके वार्ड की स्थिति, इनके द्वारा कराए गए कार्य और साथ ही आगे आने वाले समय में इनकी वार्डवासियों के लिए क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में इनसे हम बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं वार्ड पार्षद सुनील गौतम जी से। नमस्कार, मैं सुनील गौतम, कोटा दक्षिण वार्ड 68 से पार्षद। हालांकि शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता रहे बरसों से, पर किन्हीं कारणों से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। जनता ने प्यार दिया क्योंकि मेरा शुरू से जो कार्य क्षेत्र रहा है वो एजुकेशन फील्ड से रहा है, तो मैं लोगों की समस्याएं सुनता रहा हूँ, उनका समाधान करता रहा। तो वो एक नेचर में भी है और राजनीति के माध्यम से हम लोगों का ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा उनकी समस्याएं सोल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि राजनीति में रहकर काम किया जाए। पहले युवा मोर्चा के साथ जुड़कर यूथ चला बूथ अभियान का जिला संयोजक रहा मैं कोटा का, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहा युवा मोर्चा में, और अन्य कार्यक्रमों में भी मैंने भागीदारी निभाई। उसके बाद फिर अब 2020 में जो चुनाव हुए उसमें निर्दलीय पार्षद चुनाव लड़कर जीता, जनता ने प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है जनता का, हमेशा ही मैं धन्यवाद देता रहा हूँ और उनकी कसौटी पे खरा उतरने के लिए कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। जी, आपकी जन्मभूमि चित्तौड़ रही, कर्मभूमि कोटा को बनाया, तो कैसे आपका कोटा? जन्म तो मेरा तो कोटा ही हुआ है। मेरे फादर चित्तौड़ जिले में पहुना गांव से निवास करते थे। उसके बाद वो एजुकेशन के लिए कोटा आ गए, फिर यही लेक्चरर बन गए। मेरा जन्म तो यही हुआ है और गांव से जुड़ाव तो रहता ही है, एक खून में चित्तौड़ के हैं तो मेवाड़ी खून है। और मैं खुद उसके बाद कोटा ही पढ़ा हूँ, यहीं सारी राजनीति भी यहीं करी, समाज की सेवा भी करी। ब्राह्मण कल्याण परिषद में भी शहर अध्यक्ष हूँ मैं अभी पिछले 6 साल से। जी सुनील जी, वार्ड पार्षद बनना यानी जनता का ही प्रेम होता है जो वो वार्ड पार्षद बनता है। वहाँ न पार्टी देखी जाती और जनता का विश्वास और प्रेम देखा जाता है। बिल्कुल। तो कैसा प्रेम आपका जनता के प्रति रहा? मेरा आज ये मानना है कि मेरे वार्ड में जितने घर हैं, मैंने हर घर से एक व्यक्ति को फोन के माध्यम से अपने साथ जोड़ लिया। व्हाट्सएप पे मैं उनसे रेगुलर, और मेरा सबसे अपील भी रहती, मेरा पंच लाइन है जैसे कचरे के लिए भी मैं लोगों को रोज जागरूक करता हूँ कि टिपर में ही डालें, समय पर डालें और सही जगह पे डालें। ये मेरा कोटेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को, क्योंकि एक जरा से आलस के कारण आदमी अपनी वर्क से और अपने जो उसका कर्तव्य उससे विमुख होता है, सिर्फ आलस में। जब टिपर आने में लेट हो गया या जाने में लेट हो गया, तो मैं बार बार लोगों को याद दिलाने के हिसाब से मैंने हर घर में एक एक मोबाइल नंबर सबका ऐड कर लिया, ताकि लोगों को मैं अपना मैसेज पहुंचाता रहूं, उनकी बात सुनता रहूं। किसी भी समस्या के लिए किसी भी समय कोई भी फोन करे, क्योंकि मैं वर्किंग भी मेरे वार्ड में एमबी इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहीं मैं बैठता हूँ, तो दिन भर वार्ड में ही रहता हूँ। सुनील जी, जब जनता के बीच में जाते हैं और जैसा हमें जानकारी मिली आपके वार्ड से कि आप ऐसे पार्षद हैं कि सुबह 5 बजे भी फोन आए तो अपनी उनकी समस्या के लिए तत्पर होते हो, तो कैसे, कहाँ से सीखी है आपने कला? एक्चुअल में 12th जब किया 94 में मैंने 12th किया था, 12वीं पास की। उसके बाद 96 से ही मैं महाभारती दिनेश जी महेश जी भाई साहब के साथ जुड़ गया। और शुरू से ही ये भाई स्कूल की प्रोग्रेस के लिए काम करते थे, तो कभी दिन रात देखी नहीं कि भाई काम करना है। काम का मतलब काम, जिस वक्त जो काम आ जाए,
जैसे रक्त के क्षेत्र में भी मैं ब्लड में भी काम किया, 2 बार भी मैंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे। तो जैसे मरीजों को भी कभी भी किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है, जी जी ऐसा नहीं है कि भाई दिन में ही जरूरत पड़ेगी, रात में भी पड़ जाए, सुबह भी पड़ जाए। तो फोन उठाने का नियम यही रखा कि 24 घंटे में कभी भी कोई समस्या के लिए किसी का फोन आ जाए, तो अगर मैं कोटा में उपलब्ध हूँ तो मैं तुरंत उनकी समस्या के लिए पहुंचता हूँ, या मेरा कोई बंदा पहुंचा देता हूँ। जी। सुनील जी, आपका वार्ड 68 है हम्म, और शायद ये कोटा जो शहर है इसमें पहला वार्ड होगा जहाँ श्वान नजर नहीं आते। बिल्कुल। श्वान मुक्त करने के लिए आपने ऐसा क्या बीड़ा उठाया? मैंने एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम श्वानों को कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर सकते, जी रखना तो वहीं है जहां से उठाओगे वहीं डालना है। लेकिन उनकी नसबंदी और टीकाकरण का कार्यक्रम निगम ने चलाया था। जी तो मैंने कोशिश करी कि मेरे वार्ड के जितने भी श्वान थे उनका टीकाकरण और नसबंदी करवा दी, तो नई पैदावार नहीं बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। तो पिछले 1-2 साल में वो जो किया उसका परिणाम है कि अभी कुत्ते कम नजर आते हैं। हालांकि वो तो वार्ड सब मिले हुए हैं आपस में, तो इधर के उधर हो जी जाते हैं, पर फिर भी पहले से शांति है मेरे वार्ड में तो कम से जी कम। जी। आपके वार्ड वासियों का कहना है कि आप सुबह से चलकर पूरे वार्ड का भ्रमण करते हैं और कचरा संग्रहण के लिए आपकी जो युक्ति है वह आप जनता को तो बताते ही हैं, फिर भी कचरा संग्रहण के लिए क्या स्थिति है आपके वार्ड मेरे की? वार्ड में पहले 5 जगह अलग अलग जगह कचरा डलता था, तो जी मैंने कोशिश करी वो कचरा पॉइंट बंद कर दिए। अभी सिर्फ 2 कचरा पॉइंट है। एक जगह भी मैं बड़ा डिब्बा रखवा दिया, और एक जगह जहाँ कचरा पॉइंट बंद किया वहां मैं टिपर खड़ा कर देता हूँ सुबह, जी जी ताकि लोगों की आदत है जो वहीं डालते हैं उनकी आदत एकदम से खत्म नहीं होती। बिल्कुल तो सुबह 2 घंटे टिपर को वहीं खड़ा रखता हूँ, उसके बाद वार्ड में बिल्कुल। घुमाना चालू करता हूँ। तो जिनको जाके डालने की आदत है कि हम तो घर पे टिपर में नहीं डालेंगे, हम तो जाके डालेंगे, तो वो लोग वहां जाके डाल देते हैं। तो जी उनका भी मन रह जाता है और काम भी हो जाता है। उसके बाद टिपर वार्ड में घूमता है, जी तो लोग जो समय पर डालने वाले हैं तो वो जल्दी जो डालना चाहते हैं वो टिपर पर डल जाता है। कचरा पॉइंट भी कम हो गया। एक जो बहुत वर्षों से डॉक्टर गोचर क्लिनिक के बगल में हमारा एक कचरा पॉइंट था, जी जी बड़ा अव्यवस्थित, उसको मैंने 4 दीवारी करा के और गेट वगैरह लगवा दिया। जी तो वहाँ डेली ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा उड़ जाता है, तो साफ सफाई दिखने लगी है अब, जी कि भाई लोग भी समझने लगे हैं कि या तो हम कचरा पॉइंट पे कचरा डालें या टिपर में डालें। जी। सुनील जी, आपका जो वार्ड है ये कहाँ तक फैला हुआ है? महावीर नगर क्षेत्र में घटोत्कच सर्किल से हरितिमा पट्टी के साथ होते हुए 5 सेक्टर का कोना है, पावर हाउस के सामने। जी जी वहां से गोचर साहब के यहाँ से लेके अंबर डेयरी तक का इलाका, सेक्टर 6, 7, 8 और 9 महावीर नगर 3rd का, जी वो मेरे वार्ड में आता है। हालांकि मेन रोड बहुत बड़ा है, जी पूरा मेन रोड आता है अंबर डेयरी से घटोत्कच, वहां से पावर हाउस तक, जी जी। और ये पूरा 4 सेक्टर का इलाका मेरे वार्ड में आता है। सुनील जी, आपका जो वार्ड है, ये जो आपने क्षेत्र बताया उसमें कई मेस भी है, हम्म। कोचिंग संस्थान भी है, तो जागरूकता के लिए आपने कचरा संग्रहण के लिए क्या संदेश आप देते रहते हैं? लोगों को समय लगता है, पर हम अगर कोशिश करते रहें जी बिना, क्योंकि आदत जिसकी खराब है उसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप हमको धैर्य रखना पड़ता है कि हम बिल्कुल। लोगों को बार बार समझाते हैं कि यार आप खुले में मत डालो कचरा। मेरा आदमी अगर निकल गया, कहीं से टिपट निकल गया, तो वापस फोन करो, मैं दोबारा भेज दूंगा, जी जी पर आप रोड पे मत डालो उस कचरे को। तो ये बिल्कुल। लोगों से मैंने रेगुलर जब निवेदन किया, और 2 जगह व्यवस्था ऐसी कर दी कि एक जगह टिपर, एक जगह डिब्बा और एक जगह कचरा पॉइंट है, जी तो लोगों को लगा कि नहीं, सही में जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उनको भी लगता है कि जी यार हमें सही जगह कचरा डालना चाहिए, तो वो आदत बन गई अब धीरे धीरे। जी बस एक नाला है मेरे वार्ड में, उसका बड़ा एक विषय खराब है, उसके जी लिए मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ फर्दर, कि उस नाले में या तो प्लांटेशन हो जाए या उसको थोड़ा थोड़ा सकड़ा सकड़ा कर हो दिया जाए। कर जाए, क्योंकि बिल्कुल। उसकी गंदगी, मच्छर भी पनपते हैं जी। और बदबू का दूसरे भी। जानवर भी जाते हैं, बदबू भी आती है। तो उसका एक उपाय हो जाए। मैंने सरकार को पहले, जब माननीय धारीवाल जी थे तब उनको भी लेटर दिया था, अभी हमारे जब सरकार चेंज होगी अभी फिर मैंने उसके लिए लिख के दिया है कि उसमें दोनों तरफ प्लांटेशन हो जाए। थोड़ा 30 फीट का नाला उसको 7 फीट का कर दिया जाए, जी ताकि पानी तो उसमें से निकल जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल। वो चीज सुंदर भी लगेगी और गंदगी खत्म हो जाएगी। जी। सुनील जी, नगर निगम 2 बन गए, आपका क्या मानना है, यदि नगर निगम एक रहे तो क्या विकास का दायरा बढ़ सकता है? भाई जब 2 हुई थी तो ऐसा लगता था कि भाई बहुत अच्छा काम होगा, जी पर हमने देखा उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इनके पास
उतने अधिकारी नहीं थे कि दोनों निगम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। काम पूरे हुए नहीं, पार्शलिटी हुई। उत्तर में जिनकी सरकार थी उन्हीं के मंत्री थे, तो वहाँ उन्होंने दक्षिण की उपेक्षा करी, दक्षिण में काम नहीं हुए, तो वो दो निगम से कोई फायदा हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ है कोटा शहर को। तो निगम एक हो जाएगी, अधिकारी पर्याप्त होंगे, लोगों को जवाब देने में, उनका काम करने में सुविधा रहेगी। दो होने से आदमी टालते थे कि इधर का काम नहीं, उधर का काम, उधर का नहीं, उधर का नहीं, हमारे पास अधिकारी नहीं है। तो वो समस्या ही रही पूरे पिछले 3 साल 4 साल, समस्या ही रही लोगों को। निगम जब एक हो जाएगी तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा काम होगा। सुनील जी, जो आपका कार्यकाल रहा उसमें कितना बजट आपको अभी तक मिला और उसमें क्या विकास कार्य आपने जनता को सौंपे? बजट सिर्फ एक बार हम लोगों को 4 साल में अभी तक मिला था। धारीवाल जी ने 1-1 करोड़ की घोषणा की थी, उसमें से भी पहले तो 55 लाख का ही काम दिया गया और ये बोल दिया उन्होंने कि जो हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस वाले, आधा काम उनको दिया जाएगा, उनकी मर्जी से किया जाएगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने मेरा लेटर दिया कि जो जरूरी काम है, जैसे मेरे वार्ड में एक सरकारी स्कूल के सामने एक खाली जगह पिछले 30-35 वर्षों से पड़ी हुई थी, वहाँ विवाद था, पार्क नहीं बन पा रहा था, दिन भर मवेशी गंदगी करते थे, वो लोग भी परेशान रहते थे, कोई भी गाड़ी खड़ी कर जाता। तो मैंने सबसे पहला काम तो वो करवाया, वो पूरा 6 सेक्टर उससे खुश हो गया, वहाँ नया पार्क बन गया, लोगों में सफाई भी हो गई। और सरकारी स्कूल में क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पेपर होता रहता, तो बच्चे जो बाहर से एग्जाम देने आते हैं उनके बैठने के लिए भी जगह हो गई। तो वो एक सबसे बड़ा फायदा महावीर नगर, वो बरसों से खाली पड़ा हुआ था वो प्लाट, तो वो समस्या उस बजट में मेरी एक तो वो सोल्व हुई। एक पार्क और कचरा पॉइंट जो था उसको मैंने पार्क में तब्दील कर दिया, वहाँ एक छोटा कचरा पॉइंट बना दिया, तो उस वो डिस्पेंसरी के जस्ट सामने, तो वहाँ भी दिन भर लोगों का आना जाना रहता था, काफी दुकानें हैं, तो वहाँ हमेशा गंदगी रहती थी। तो उसको मैंने कचरा पॉइंट को पार्क में तब्दील कर दिया, हरी वाटिका के नाम से पार्क बनाया। बहुत सुंदर। और एक पार्क और 6 सेक्टर में आनंद पार्क था, उसकी दीवारें बहुत बदहाल थी, उनको वापस रिकंस्ट्रक्शन करके सुंदर बनाया। हमने देखा आपके वार्ड में कि पार्षदों इसकी पार्कों की बहुत सुंदर स्थिति है, किस तरह मैनेज रखते हो आप? भाई साफ सफाई के लिए अगर हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, मैंने एक मेरे नीचे एक मेरा बंदा और लगाया हुआ है, जो अगर मैं समय पे उपलब्ध नहीं हूँ तो मेरी जगह वो जाके देखे, क्योंकि मॉनिटरिंग करेंगे तो काम प्रॉपर होगा, ये मेरा मानना है। काम तभी नहीं होता कि हमने आदेश दे दिया, काम हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं देखेंगे तो काम नहीं होगा। तो साफ सफाई पार्कों में लेबर मिलती है निगम से, तो अगर हम उसको रेगुलर लगाएंगे, सफाई करवाएंगे तो सफाई रहेगी, उसमें ऐसा नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम चाहें तो वो सब काम हो सकते हैं, केवल इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि हम सोचें, उस काम के पीछे लगेंगे तो काम तो हो जाता है। सुनील जी, सफाई व्यवस्था के लिए यानी सफाई कर्मी दिए जाते हैं, तो जो वार्ड का क्षेत्रफल है उस हिसाब से पूरे है या कमी नहीं है? तो शुरू से हम इसके लिए मांग करते रहे हैं। पहले उसी वार्ड में जहाँ 30 से ऊपर लेबर होती थी, आज टोटल 21 लेबर है, उसमें भी एक जमादार है, एक कर्मचारी की डेथ हो गई है, 1-2 कर्मचारी विकलांग भी हैं, तो वो काम कराने में तो दिक्कत आती है। और मेरा पूरा जो वार्ड है, पूरा मेन रोड बहुत बड़ा है, उसमें पावर हाउस से घटोत्कच, वहां से अंबर डेयरी, फिर सम्राट चौक, गोचर साहब वाला मेन रोड, तो मेन रोड की सफाई रोज करनी है, क्योंकि एक दिन भी अगर गंदगी रहेगी तो सबको दिखेगी, तो वो समस्या आती है। सफाई कर्मचारी कम है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भाई आप पूरा काम जैसे तैसे निपटाओ, वो भी कहते हैं कि आप और लोग लगाओ, हमने लेटर भी दिया, कम से कम 10-10 कर्मचारी तो और होने ही चाहिए। जो वार्ड बड़े हैं, जहाँ मेन रोड ज्यादा है, सफाई की आवश्यकता है हमारे को, तो उसलिए कर्मचारी तो कम है शुरू से ही, हम मांग करते रहे पर अभी तक पूरी हुई नहीं। 4 साल तो हो गए, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लास्ट साल है। 1 साल बचा है निगम चुनाव में, आप यदि बजट मिलता है तो क्या वार्डवासियों को आप कुछ विकास के रूप में दे पाएंगे? एक्चुअल में मेरे वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या भी हुई कि सीवरेज का काम हुआ था, तो सीवरेज के काम की वजह से सारे रोड क्षतिग्रस्त हो गए, सीसी रोड जो थे, और जो पुराने चेंबर बने हुए थे उनमें पानी जाना बंद हो गया, तो वो चूहों ने बड़े बड़े खड्डे कर दिए, तो वो जो सबसे मेन समस्या हो रही। तो कुछ गलियां तो ऐसी हैं जिनको इमीडिएट बनाना बहुत जरूरी है, उसमें नाली भी बनेगी, सीसी भी होगी, और एक जो नाले वाली दीवार जो मैंने आपको पहले ही बताया, उस नाले की दीवार पे पूरे पे मैं
लोहे की प्लांटेशन। रेलिंग लगवाना चाह रहा हूँ जी जी 5-5 फीट की, ताकि उस पे लोग कचरा नहीं डालें। जी। अभी टिपर्स आने का वेट नहीं करने तक नाले में डाल देते हैं लोग बाग, तो वो बिल्कुल। उसको रोकने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उस पे एक लोहे की पूरी रेलिंग लग जाए। और 2-3 गलियों की सीसी बहुत जरूरी है, वो होना है। कुछ नालियां बननी है, जी 1-2 पार्क और हैं जिनकी मैं डोली हटा के रेलिंग लगाना चाहता हूँ, क्योंकि पुरानी डोलियां खस्ता हाल हो गई हैं, गिर भी बिल्कुल। सकती हैं। और उनमें उनमें अंदर बैठने वाले लोगों पे नजर नहीं पड़ती, जी क्योंकि स्टूडेंट वाला इलाका है। तो बिल्कुल। कोई भी अवांछित लोग आके वहां बैठे रहते हैं, कुछ शराब पीते हैं। तो लड़की, जो लड़कियों वाला इलाका होता है, उसमें भी जी छेड़छाड़ की ये सब घटनाएं भी होती है। तो उनसे बचने के लिए लोहे की रेलिंग लग जाए उन पार्कों में, तो जी ताकि वो दूर से देखा जा सके। जी मकानों में जो कैमरे लगे हैं उनसे उसमें रिकॉर्डिंग भी हो सके। तो इसलिए वो काम बहुत जरूरी है जो मैं चाह रहा हूँ कि होने चाहिए। जी। सुनील जी, आप जो अब सरकार बदली है, तो आप आशा करते हैं कि बजट मिले? बिल्कुल, बजट हमारे अभी घोषणा हो भी गई है। जी अभी 12 दिसंबर को 1-1 करोड़ का काम वार्डों में और दिया जा रहा है। जी तो हमारी सरकार है, तो पूरा विश्वास है कि होगा ही सी। 12 दिसंबर को ये हमारे टेंडर होने हैं, वर्क ऑर्डर हो जाए तो फिर काम चालू कराएंगे। जी। चुनाव आ रहे हैं, आगे चुनाव लड़ने का मन है, क्या है आपका? बिल्कुल चुनाव लड़ना है, क्योंकि इस बार उतनी सेवा नहीं कर पाए जितनी करना कि क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी 3 साल, जी तो उन परिस्थितियों से जूझे। फिर नई सरकार आई, लेकिन पुरानी सरकार ने इतना खोखला कर दिया था सिस्टम के, उसको सेट करने में भी सरकार को, हमारी को 1 साल लगा ही है। अब जी जाके सेट हो रही चीजें। लेकिन अभी 3 साल 4 साल पूरे बीजेपी सरकार के रहेंगे, तो चाहते हैं कि दोबारा चुनाव लड़े और दोबारा फिर जनता मेरे पे विश्वास जताए, मुझे जिताए, तो मैं फिर उनकी सेवा कर पाऊँ, ऐसी इच्छा है मेरी। जी। सुनील जी, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाती है, तो चुनाव लड़ना एक आसान विषय हो जाता है हर हम्म। व्यक्ति के लिए, क्योंकि वह पार्टी का कैंडिडेट होता है। आपने दो बड़ी पार्टियों के बीच में से निकलकर आप निगम में पहुंचे, कैसा अनुभव रहा था आप? मेरा ये मानना है कि वार्ड पार्षद एक ऐसी कड़ी है जो डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई रहती है। हो सकता है पार्टी अपने मापदंडों पे मुझे उस वक्त उतना नहीं समझ पा रही होगी कि भाई मेरी जगह जिसको टिकट दिया गया उस पर कोई वो नहीं, पार्टी का अपना निर्णय होता है, बिल्कुल हम बिल्कुल। उसके खिलाफ नहीं जा सकते। पर मैंने भी उनको, ऐसा नहीं कि जीतने के बाद पार्टी से दगा किया, पार्टी का ही काम था। हारते तो भी पार्टी में थे, ठीक जीते है। तो भी पार्टी में। अब पार्टी अगर टिकट देती तो हो सकता है ज्यादा मतों से जीतते, लेकिन जनता का विश्वास था, जनता से जुड़ा हुआ था। हालांकि मैं खुद निवासी तो दूसरे वार्ड का हूँ, वार्ड 53 में मैं रहता हूँ। जी जी उसके बावजूद भी मैं एक अदर वार्ड से, जनरल वार्ड से चुनाव निर्दलीय लड़के जीता हूँ। तो पूरा इलाका पिछले 35 सालों से परिचित है मेरी जी कार्यशैली से। जी तो उनको पता है कि कभी भी आवश्यकता होती है, तो मैं जब पार्षद नहीं था तब भी लोगों के काम इसी तरह करता आ रहा हूँ। जी जी। तो उन्होंने विश्वास जताया, मुझे जिताया दूसरे वार्ड से। तो अच्छा अनुभव है निर्दलीय जीतना अपने आप में। ऐसा लगता है कि भाई मैं अपनी काबिलियत से जीता हूँ, बहुत ऐसा ऐसा बहुत फील सुंदर, आता है। बहुत तो अच्छी सुंदर। फील है। जी लमसम सभी करवा रहे हैं, असंतुष्ट भी हैं, मगर एक्चुअल में जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी डगमग है। जैसे कि कचरे की गाड़ी आती है, तो मैं 7B4 में रहता हूँ, इसी गली में मकान है। तो उसमें क्या है कि वो कचरे की गाड़ी आती है ना, तो पहली बात तो वो अनलीगल पैसे मांगती है। क्योंकि दिवाली के टाइम पे क्या है, हमने एक बार उसको इनाम दे दिया, फिर उसने इनाम मांगा, हमने मना कर दिया। हमारे गेट के सामने रोकती ही नहीं है वो, उसका बाद देते रहते हैं। वो पार्षद मेरे को मिले नहीं है। सभी व्यवस्थाएं टाइम हो ही रही हैं, मगर कुछ जो है निगम की गाड़ियां और ये है कचरे वाले हैं, इनकी बड़ी समस्या है। तो हमारे यहाँ तो काम तो सब बढ़िया हो गए। जैसे उन्होंने मेरे सामने पार्क बनवाया, पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, और उनका कार्य भी अच्छा है। और वार्ड अड़सठ के हैं, सुनील भैया बहुत अच्छा है और काम भी अच्छा कराते, कहते काम करते हैं। मतलब मेरे अभी तो कोई अधूरा नहीं है, सब पूरे ही हैं और काम भी बढ़िया है उनका। कार्य साफ सफाई का ठीक ठाक है, पार्क भी बनवाया है। और ऐसे काम में जो हमारे पार्षद है सुनील गौतम, क्या हर आदमी की सुनता है और काम भी करा रहे हैं। ये हमारा वार्ड पार्षद सुनील जी गौतम, जो कि सक्रिय रहते हैं हमेशा वार्ड के अंदर। उन्होंने जैसे हमारे पार्क की समस्या थी, पार्क का निर्माण करा दिया। सीसी रोड की ये पूरी लाइन थी, जिसकी सीसी बन गई। पीछे की 2 गलियों में नाली की समस्या है, तो उन्होंने बोल दिया, आश्वासन दे दिया है कि
उसका टेंडर हो जाएगा महीने 2 महीने में, तो वो जो नाली की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। सीसी रोड की पीछे की 2 गली होगी, एम और एल वाली की। हम तो पूर्णतः संतुष्ट हैं, हर काम में कोशिश कर, लाइट चल जाए, लाइट हाथों हाथ लगती है। समस्या हमारे कम से कम सुनील गौतम जब से आया है, जब से तो कोई समस्या नहीं हुई। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 68 के पार्षद सुनील गौतम साहब। सुनील गौतम साहब है तो भाजपा के, लेकिन निर्दलीय के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और जनता ने इन पर विश्वास व्यक्त किया। इन्होंने सुबह 5 बजे उठकर ये जनता की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और विकास कार्यों के रूप में सभी पार्कों, कचरा पॉइंट सबका इन्होंने समाधान किया है। आने वाले समय में जो शेष समय बचा है उसमें ये अपने विकास कार्य जनता को और देंगे, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। धन्यवाद।